Let's start with the Ether channel configuration for the Cisco switches. तो अभी मेरे पास दो Cisco की switches है। तो दोनों का होस्ट नेम मैंने अलग अलग सा रखा है ताकि मैं स्क्रीन को जब सफल करूँ तो आपको पता चल जाए। तो अब स्विच वन पे मैं देखता हूँ मेरा स्विच टू या फिर मेरा जो अनदर स्विच है वो कौन से वाले इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम अगर सीडीपी एनेबल है तो से वो सीडीपी एनेबल भी चेक कर सकते हैं। तो मैं स्विच टू कौन से जो इंटरफेस पे कनेक्टेड है उसको चेक कर लेता हूँ। तो मेरा स्विच टू जो है इतने सारे इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। तो इनमें से मैं दो ही इंटरफेस को यूज करूंगा, 1/0/1 और 1/1/1 एंड जिगाबिट ईथरनेट 1/1/2। ये दो इंटरफेस को मैं यूज करूंगा। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन में हम स्टैटिक ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो मेरे पास अभी हम जो भी चीज देखेंगे वो VLAN 1 के लिए ही देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ईथर चैनल की क्या जरूरत होता है। तो ये बेसिकली अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, ये लिंक एग्रीगेशन करता है। इसका मतलब कि मल्टीपल लिंक को एक लॉजिकल लिंक में ये बना देता है। दो दो लिंक, चार लिंक, ये मैक्सिमम अप टू 8 लिंक आप बंडल कर सकते हो इनटू ए सिंगल लॉजिकल लिंक अगर आप स्टैटिक ईथर चैनल के साथ जाते हो। एलएसीपी का कुछ और सीन है जो कि डायनामिक ईथर चैनल के लिए हम यूज करते हैं, उसका भी हम आगे बात करेंगे। तो लिंक एग्रीगेशन की बेसिकली जरूरत क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। पहला चीज ये है, आपका जो थ्रोपुट होता है लिंक का वो थोड़ा आपको ज्यादा मिल जाता है दोनों स्विच के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जिगाबिट ईथरनेट का दो इंटरफेस है। नॉर्मली अगर दो इंटरफेस को मैं ट्रंकपोर्ट बना के दो स्विच के अंदर में लगा दूं तो मेरे पास एक ही लिंक एक्टिव बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि स्पानिंग ट्री प्रोटोकॉल डिवाइसेस में बाय डिफॉल्ट चलते रहते हैं और स्पानिंग ट्री प्रोटोकॉल के हिसाब से जो उसके रूल्स होते हैं उसमें अगर दो स्विचेस के बीच मल्टीपल लिंक्स आते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही लिंक आपका एक्टिव बनेगा जो कि डेटा फॉरवर्ड करेगा। और बाकी जो जितने भी लिंक्स आपके रहेंगे वो आपके डेटा के लिए डेटा फॉरवर्ड नहीं करेंगे या फिर वो फॉरवर्ड स्टेट में नहीं आएंगे, वो आपके ब्लॉक में चले जाएंगे। ठीक है, किसी एक एंड में ही वो ब्लॉक बन जाता है जिसकी वजह से आपके ट्रैफिक दूसरे लिंक से मूव नहीं करते हैं। तो मेरे पास दो लिंक होते हुए भी मैं एक ही लिंक को बाय डिफॉल्ट यूज कर पाऊंगा। तो मेरे पास थ्रूपुट 1 GB का ही होगा। उसके बाद अगर मैं ईथर चैनल यूज करता हूँ दोनों लिंक को कंबाइन करने के बाद ये मेरा लॉजिकली एक ही सिंगल लिंक हो गया और स्पानिंग ट्री का जो इंस्टेंस है वो एक ही लिंक के लिए अप टर्न करेगा। जो भी आपके इलेक्शन वगैरह हो गए, जो भी हो गए, ठीक है। तो स्पानिंग ट्री बिहेव करेगा इन दोनों लिंक के लिए एक ही लिंक के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, मेरा जो थ्रूपुट 1 Gbps का मुझे पहले आता था वो अब 2 Gbps का बन जाएंगे और मेरे को ज्यादा थ्रूपुट मिलेगा दोनों डिवाइसेस के बीच में और दोनों के दोनों लिंक जो है मेरा एट ए टाइम यूटिलाइज हो पाएंगे। ये आ गया इसका फायदा इथर चैनल का। तो स्टैटिक इथर चैनल के साथ मैक्स टू मैक्स हम 8 लिंक को कनेक्ट करके दोनों डिवाइस के बीच एग्रीगेट करा सकते हैं। और PHP के साथ, और हमारे पास इथर चैनल में बेसिकली आप चाहो तो स्टैटिकली भी कॉन्फ़िगर करा सकते हो या फिर आप किसी डायनामिक प्रोटोकॉल का भी हेल्प ले सकते हो। तो स्टैटिक में बेसिकली हम लोग नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन वैसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता है, दोनों में भी आपको एक दो लाइन की कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है। और डायनामिक में हमारे पास दो प्रोटोकॉल है सिस्को डिवाइसेस के लिए, एक PHP जो कि सिस्को का हो गया और एक LHCP हो गया जो कि ओपन स्टैंडर्ड का। PHP में भी आप 8 ही लिंक बंडल कर सकते हो और LHCP में आप 16 लिंक को बंडल कर सकते हो, लेकिन 16 में से 8 ही लिंक आपके काम के आएंगे। अब ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर करने से पहले हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे स्पीड हो गया। आपके जो भी इंटरफेस आप बंडल करने जा रहे हो, जितने भी, जैसे मेरे पास अभी दो इंटरफेस में बंडल करने जा रहा हूँ, 1/1/1 GB का और 1/1/2। दोनों इंटरफेस का स्पीड, बैंडविड्थ, ये सारे आपके सेम होना चाहिए। वो आप कहाँ पे वेरीफाई करोगे? आप नॉर्मल सा शो इंटरफेस कमांड चला सकते हो। इसमें जो आपका आउटपुट आएगा इसमें बेसिकली आप देखोगे क्या, ये जो आपका डिप्लेक्स हो गया, ये स्पीड हो गया, और स्पीड डुप्लेक्स, और आपका जो भी इस लिंक के लिए जो आपका स्पानिंग ट्री का जो भी आपका मतलब इंस्टेंस वगैरह, सॉरी, स्पानिंग ट्री का जो फॉरवर्डिंग स्टेट वगैरह जो भी बना है, जो भी VLANs आपके स्पानिंग ट्री का फॉरवर्ड हुए वो भी आपका सेम होना चाहिए। स्पानिंग ट्री का कॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी यहाँ पे आपका सेम होना चाहिए। और ये लिंक अगर आपका एक्सेस पोर्ट है तो इसमें जो भी VLAN आपका कॉन्फ़िगर है दोनों पोर्ट में सेम होना चाहिए। और ट्रंक हो गए तो जो भी आपका इंटरफेस, सॉरी, जो भी आपके VLANs अलाउड है दोनों में सेम होना चाहिए। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन दोनों इंटरफेस के आपके कॉन्फ़िगरेशन और जो प्रॉपर्टीज इंटरफेस के होते हैं, इंटरफेस के होते हैं, वो आपके दोनों इंटरफेस में या फिर जितने भी इंटरफेस आप बंडल करने जा रहे हो सारे सेम होना चाहिए। नहीं तो आपके बंडल जो है नहीं बनेगा। तो चलिए अब कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन।
तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाऊंगा सिंपली। तो मैं मैं पहले चेक कर लेता हूँ इस इंटरफेस में कुछ कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो इसमें हमारे पास भी कोई कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, और इसमें भी कोई कॉन्फ़िगरेशन है नहीं। तो डू शो इंटरफेस गीगाबिट 1/1/2 भी मैं कर लेता हूँ एक बार, और इसकी स्पीड वगैरह जो है मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ये भी मेरा सेम दिखा रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेंज में ले लेंगे, इंटरफेस रेंज। आप चाहो तो एक एक इंटरफेस को लेके उसके अंदर भी आप इथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो रेंज में भी लेके इंटरफेस की जो इथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन है वो करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेंज में ले लेता हूँ 1/1/1 और 2, दोनों को मैं ले लेता हूँ। ठीक है। और इस रेंज में आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन या फिर एक्सेस की जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन इथर चैनल के ऊपर करना है, मतलब जो भी इंटरफेस बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होता है लेयर 2 के लिए, वो सारे चीज आप पोर्ट चैनल के अंदर भी जाके कर सकते हो। तो हमेशा यही सजेस्टेड है कि आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन मत करो, पहले इथर चैनल का कॉन्फ़िगरेशन कर लो, इथर चैनल बन जाए, फिर इंटरफेस पोर्ट चैनल के अंदर जाके आप सारे कॉन्फ़िगरेशन कर लो। जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट चैनल के अंदर करोगे, वो आपके जो भी फिजिकल इंटरफेस उस पोर्ट चैनल के पार्ट होंगे उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ठीक है। और एक छोटा सा प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं जब भी हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने जाते हैं। हम एक एंड पे ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं और दूसरे एंड पे जो है हम ईथर चैनल थोड़ी देर के बाद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे करने के बाद वहां जाना होता है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ईथर चैनल मिस कॉन्फ़िगरेशन जो है बन जाता है, उसके वजह से आपके पोर्ट जो है वो डिसेबल हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जब भी ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आप इंटरफेस को शट डाउन कर लो। फिर उसके बाद आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर लो। ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड आपका ये होता है, चैनल ग्रुप। उसके बाद ईथर चैनल का क्या नंबर आप दोगे, 1 to 128 के बीच में कोई भी आप नंबर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। और उसके बाद आपको मोड डिफाइन करना पड़ेगा। और जैसे कि हम यहाँ पे स्टैटिक ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो स्टैटिक के लिए जो मोड होगा वो ऑन मोड हो। बाकी हम जब डायनामिक ईथर चैनल के बारे में बात करेंगे, पीएजीपी एलएचबी के बारे में, तो बात करेंगे। तो ऑन मोड मैंने दे दिया। यहाँ पे देखिए एक मैसेज इसने जनरेट कर दिया, क्रिएटिंग ए पोर्ट चैनल इंटरफेस पोर्ट चैनल नंबर 1। ठीक है। तो अब हमारा ईथर चैनल जो है बन गया है। हम इसे वेरीफाई करेंगे। टू शो ईथर चैनल समरी, शो ईथर चैनल समरी में आपको दिख जाएगा। आप देखो यहाँ पे पोर्ट चैनल जो है आपका 1 बन चुका है। उसके बाद ये बता रहा है कि दो इंटरफेस इसके पार्ट है, जो जो इंटरफेस हमने लिया था। लेकिन इसका जो इंटरफेस का स्टाटस है वो आपको डी बता रहा है। डी का मतलब होता है इंटरफेस आपका डाउन है। जैसे कि हमने शटडाउन कमांड चला के रखा है, इसलिए इंटरफेस हमको डाउन दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इस तरफ से हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, अब हम जाएंगे दूसरे स्विच के पास, और अब दूसरे स्विच में भी हम सेम चीज करेंगे। तो यहाँ से भी मैं एक बार वेरीफाई करा देता हूँ, डू शो सीडीपी नेबर स्विच 1। तो हमारे पास जो इंटरफेस, अच्छा, तो ये जो हमारा इंटरफेस है वो बेसिकली हमने डाउन कर दिया उस तरफ से, तो सीडीपी में नहीं देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यही से सीडीपी का जो एंट्री था वहां से हम देख लेंगे। इस पोर्ट के लिए जो मेरा नेबर का भी पोर्ट था ये था, और ये भी था, दोनों के लिए। ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, नेबर डिवाइस में जाके उस दो इंटरफेस के लिए हम ईथर चैनल चलाएंगे। इंटरफेस रेंज 2। ठीक है। तो मैं वहां से क्यों निकाला इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने पोर्ट को डाउन करके रखा है, तो सीडीपी का मैसेजेस एक्सचेंज जो है वो डाउन पोर्ट पे नहीं होते हैं, तो यहाँ से मेरे को नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने वहां से मेरा रिमोट जो डिवाइस है या फिर नेबर का क्या इंटरफेस है उसके इन्फॉर्मेशन मैंने ले लिया। तो यहाँ पे भी हम दे देते हैं चैनल ग्रुप। ये नंबर जो है दोनों तरफ सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन एज ए बेस्ट प्रैक्टिस आप हमेशा इसको सेम रखो, ताकि आपको कभी बाद में जरूरत पड़े तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मोड ऑन, ये कमांड हमने चला दिया, तो इस तरफ हमारा बन गया। तो मैं अगर शो ईथर चैनल समरी चलाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मेरे को डाउन दिखा रहा है, क्योंकि उस तरफ हमने ऑलरेडी डाउन करके रखा है। तो अब हम उस तरफ जाएंगे और जो पोर्ट्स हमारे पास थे उसको नो शट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया ईथर चैनल में एक बार इंटरफेस ज्वाइन कर लिया ना, उसके बाद इंटरफेस के अंदर जाके कोई कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पोर्ट चैनल के ऊपर चला सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 पे जाऊंगा और नो शट डाउन कमांड चला दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा दोनों के दोनों इंटरफेस जो है अब आ जाना चाहिए।
तो अब हम क्या करते हैं, सो इथर चैनल समरी एक बार चला लेते हैं। और सॉरी, अच्छा, ये शटडाउन का कमांड शायद मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। ये आपको इंटरफेस के अंदर जाके ही चलाना पड़ेगा। लेकिन बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन आप जो है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे नो शटडाउन रेंज कमांड लेके मैंने चला दिया और बाहर आ जाएंगे। सो समरी, अब ये चैनल इंटरफेस जो है अपना पार्टिसिपेट में दिखा रहा है। ठीक है, पी का मतलब होता है पार्टिसिपेट। तो दोनों इंटरफेस हमारे ईथर चैनल में पार्ट कर चुके हैं और आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ जो ईथर चैनल का स्टेटस है वो एसयू बता रहा है। एसयू का मतलब यही होता है, एस का मतलब है लेयर टू और यू का मतलब है इन यूज। ठीक है, तो ये बता रहा है ये ईथर चैनल अब यूज में है, ये एक लेयर टू ईथर चैनल है और ये यूज में है। जैसे कि पहले हमने जब इसको इसका स्टेटस चेक किया था ना, ये बता रहा था एस डी बताता है। तो एक बार देख लेते हैं वो भी पुराना आउटपुट। तो पुराना आउटपुट, अब देखो ये पहले एच डी बता रहा था। एच डी का मतलब यही होता है कि लेयर पे इथर चैनल है और ये डाउन है, क्योंकि सारे इंटरफेस इसके डाउन थे इसलिए ये डाउन बता रहा था। अब हमारा इथर चैनल बन चुका है। अब हम सेम इंफॉर्मेशन जाके स्विच टू में भी वेरीफाई कर लेंगे, सेम कमांड चला के। अब देखो स्विच टू में भी ये पार्टिसिपेट बता रहा है। ठीक है, तो हमारा इथर चैनल जो है बन चुका है। तो अब हम और थोड़ा अगर जानकारी इसके बारे में लेना चाहेंगे। सो अच्छा, हाँ, इथर चैनल वन समरी भी आप टाइप कर सकते हो किसी एक इथर चैनल की इंफॉर्मेशन देखने के लिए। जैसे यहाँ पे एक ही है अभी के लिए, अगर मल्टीपल इथर चैनल आपके पास है तो उसका नंबर भी आप टाइप करके उसके बारे में समरी कर सकते हो, सिर्फ उसी के इंफॉर्मेशन देखने के लिए। एक डिटेल भी कमांड होता है, इसको भी आप चला सकते हो। इसको चलाने के बाद आप इसमें थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे ये यहाँ पे बता रहा है, जैसे ये इथर चैनल का जो ग्रुप का स्टेट है ना, ये लेयर टू वाला है और इसमें दो पोर्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 8 पोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था स्टैटिक इथर चैनल में आप मैक्स टू मैक्स 8 पोर्ट ही कंबाइन करा सकते हो। तो ये बता रहा है 8 पोर्ट आप कंबाइन कर सकते हो। तो पोर्ट चैनल मैक्स पोर्ट चैनल एक ही के लिए हम देख रहे हैं तो ये एक ही बताएगा। और यहाँ पे प्रोटोकॉल के इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बता रहा है, हमने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया है। और पोर्ट्स इन ग्रुप, ये पोर्ट के बारे में भी थोड़ा ज्यादा जानकारी दे रहा है। पहला पोर्ट जो हमारे पास है जिगाबिट ईथरनेट 1 बाई 1 है, इसके स्टार्ट भी ये सॉरी स्टाटस वगैरह बता रहा है, पोर्ट स्टेट अप बता रहा है। और मास्टर बंडल, ये बंडल हो चुका है। चैनल ग्रुप इसका जो है वो चैनल ग्रुप नंबर 1 है। और मोड हमने सिलेक्ट करके रखा है ऑन वाला। और पोर्ट चैनल नंबर भी ये बता रहा है PO1। जो पोर्ट चैनल इंटरफेस जो है जिसका ये पार्ट है वो PO1 है। और ये यहाँ पे एज उसका भी बता रहा है 1 मिनट 27 सेकेंड पहले ये बंडल हुआ है। ठीक है, और पोर्ट चैनल और एक हमारे पास पोर्ट है जिगाबिट ईथरनेट 1 बाई 2। इसमें भी सेम चीज ये बता रहा है। आप सारे इंफॉर्मेशन मोड आप इसका बता रहा है और ये 1 मिनट 27 सेकेंड से ही बंडल हुआ है। सारे इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। ये कमांड बेसिकली आपको तभी हेल्प करता है जब आप मान लो आपके इथर चैनल में से कोई एक इंटरफेस आपके डाउन जा रहे हैं या फिर कोई ड्रॉप वगैरह आपको मतलब लिंक फ्लॉप वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि एक लिंक अगर आपका डाउन चला जाता है तो इथर चैनल जो है आपका वो पूरा डाउन नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो इसमें कोई भी इंटरफेस आपका कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है, वो आप वेरीफाई करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी आप समरी वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है। और ये वाला कमांड से आपको पता चलता है कि कौन सा वाला इंटरफेस लास्ट टाइम जो है आपका बंडल हुआ था। और इन केस ऑफ फ्लैप और समथिंग हुआ तो उस केस में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिलहाल वीडियो को यही भी रखते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा और कुछ चीजें हैं, जैसे इथर चैनल मिस कॉन्फ़िगरेशन गार्ड उसके बारे में बात करेंगे, PAGP LSP वो सारे भी बोल देंगे।